Starlit Aurora. एक जमाने की बात है। एक शानदार सल्तनत थी जिसके आसमान पर हमेशा सुनहरी सूरज चमकता था और महल के दरवाजों पर निगहबान मोतियों जैसे लिबास पहने खड़े रहते थे। इस सल्तनत का बादशाह ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में एक डर बसता था। वो बूढ़ा हो चुका था और उसे लगता था कि उसके बेटे उसका ताज ले जाएंगे। उसने एक दिन तीनों शहजादों को तख्त के सामने बुलाया। हॉल में खामोशी थी, सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, बादशाह, जो मेरे लिए सबसे छोटा और खूबसूरत कुत्ता लाएगा वही मेरा वारिस होगा। बड़े दो शहजादों के चेहरों पर गुरूर था। वो दौलत, ताकत और शानो शौकत पर यकीन रखते थे। वो फौरन घोड़ों पर बैठकर बड़े शहरों और बाजारों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन सबसे छोटा शहजादा, उसका दिल नर्म था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन वो गहरा सोचता था। वो जंगल की तरफ निकल गया, बगैर किसी मंसूबे के, बस अपने दिल की आवाज सुनकर। रास्ता लंबा था, दरख्त ऊंचे, हवा ठंडी और रात बहुत खामोश। लेकिन फिर चांदनी में एक महल चमका। वो जादू जैसा था। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर बिल्लियां इंसानों की तरह चलती, बोलती और हंसती थीं। इन सब के दरमियान एक शाहाना तख्त पर सफेद बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखों में नरमी थी, आवाज में सुकून। सफेद बिल्ली, तुम थके हुए लगते हो, यहाँ रहो कुछ देर, कुछ महीने, तुम्हारी तलाश पूरी हो जाएगी। शहजादा रुक गया। वहाँ हर चीज में अमन था, न गुरूर न शोर, सिर्फ अदब और मोहब्बत। वक्त गुजरता गया और एक साल गुजर गया। इस दौरान शहजादा रोज सफेद बिल्ली से बातें करता, उसके साथ खाना खाता, उसके साथ बाग में चहलकदमी करता। वो उसकी दानिशमंदी से सीखता और दिल आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जुड़ता चला गया। साल मुकम्मल हुआ तो सफेद बिल्ली ने एक छोटा सा अखरोट उसके हाथ में रख दिया। सफेद बिल्ली, वापस जाओ, जो तुम चाहते थे ये उसमें है। शहजादा महल पहुंचा, अखरोट खोला और उसमें से दुनिया का सबसे छोटा हसीन कुत्ता निकल आया। सब हैरान रह गए, लेकिन बादशाह अब भी ताज छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने दूसरा हुक्म दिया, बादशाह, अब वही वारिस होगा जो सबसे नफीस, बारीक और कीमती कपड़ा लाए। बड़े शहजादे फिर दुनिया की तरफ निकल गए, सोने के बाजार, महल, कारीगर। लेकिन छोटा शहजादा फिर सफेद बिल्ली के कले लौट आया। उसे देखकर दिल को अजब सा सुकून मिला। वहां फिर एक साल गुजरा, मुस्कुराहट, दोस्ती, खामोश शामें, लंबी गुफ्तगुएं। और अब शहजादा जान चुका था कि जो वो महसूस कर रहा है वो सिर्फ दोस्ती नहीं। साल मुकम्मल होने पर सफेद बिल्ली ने एक नन्हा सा डब्बा दिया। अंदर कपड़ा ऐसा बारीक था कि सुई के नाके से गुजर जाता था। बादशाह दंग रह गया, लेकिन जिद अभी बाकी थी। उसने आखिरी शर्त रखी, बादशाह, जो सबसे ज्यादा हसीन दुल्हन लाएगा मैं तख्त उसी को दूंगा। इस बार शहजादा जब वापस सफेद बिल्ली के पास आया तो उसकी आंखों में उदासी थी। वो खामोश रही, फिर आहिस्ता बोली, अगर तुम अपने दिल की मुराद चाहते हो तो तुम्हें मेरा सर और दुम तलवार से काटने होंगे। शहजादा लरज़ गया। उसने कांपते लहजे में कहा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल के लिए है, न कि तुम्हारी शक्ल के लिए। बिल्ली की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो बोली, बस मुझ पर यकीन करो। लम्हा ठहर गया, हवा रुक गई, दिल टूटता महसूस हुआ। शहजादा तलवार उठाता है, एक चमक, एक जादू, रोशनी का तूफान। और जब सब खत्म हुआ, वहां सफेद बिल्ली नहीं थी। उसकी जगह एक हसीन वकार से भरी शहजादी खड़ी थी। आवाज कांप रही थी, मगर मुस्कुरा रही थी। शहजादी, मैं एक जादू के असर में थी। सिर्फ वही इंसान मुझे आज़ाद कर सकता था जो मेरे दिल से मोहब्बत करे, न कि मेरे चेहरे से। और तुमने ये मोहब्बत सच्ची साबित की। शहजादे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। वो दोनों बादशाह के महल आए। शहजादी की नरमी और शहजादे की वफादारी सबके दिल जीत गई।
बादशाह खामोश खड़ा था। फिर उसकी आवाज बदली, नर्म हुई। बादशाह, असल बादशाही ताकत से नहीं, दिल की सच्चाई से होती है। ताज तुम्हारा है। और यूं 2 सल्तनतें मिल गईं, अमन आ गया और मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया। और ये बात हमेशा याद रही, असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, रूह में होती है।